हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग देखने वाले हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। वस्तु को कहाँ पर रखें और प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन आएगा, वस्तु को फोकस पर रखा है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। तो जानते हैं यहाँ पर अवतल दर्पण से जानते हैं, इसके बाद उत्तल दर्पण के बारे में जानेंगे। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना, देखो यहाँ पर वस्तु की स्थिति लिखी है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो इस कॉलम में लिखा है। आकार, वस्तु का जो प्रतिबिंब का जो आकार होगा कैसा बनेगा, कितने बड़ा कि छोटा, तो वो इस कॉलम में लिखा है। प्रकृति कैसी होगी, प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अगर सचमुच में बनता है तो उसे वास्तविक कहते हैं, अगर सचमुच में नहीं बनता है तो उसे आभासी कहते हैं। उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, तो ये हम आपको यहीं पर समझाने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिए अगर आपको समझना है। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट में आपको वस्तु कहाँ पर रख दी है, अनंत पर। अब बेटा अनंत क्या होता है। अनंत होता है ऐसी जगह बहुत दूर, यानी कि जो जगह हो ही ना सचमुच में। तो मान लो एक वस्तु है, दर्पण हमारा ये है, और वो कोई चीज़ है वस्तु, जैसे कि सूर्य या सूर्य से भी दूर कोई चीज़ अनंत पे रखी है ना। तो दर्पण में उसको देखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। कहाँ बनेगा, फोकस। यानी कि वस्तु इस दर्पण से बहुत 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 दूर रखी है, तो उस चीज का फोकस ये होता है ना, फोकस, यहाँ पे उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, बस क्वेश्चन आपके सामने आएगा, अगर वस्तु अनंत में रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आंसर क्या हो जाएगा, फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। वस्तु तो बहुत बड़ी होगी, बहुत दूर रखी है, लेकिन दर्पण में वो कैसी दिखाई देगी, बहुत ही छोटा। कैसा बनेगा, वास्तविक। हाँ, सचमुच में इस दर्पण में, इस शीशे में उसका फोटो बनेगा, तो सचमुच में बनेगा तो वो वास्तविक होगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। मान के चलो कोई चीज ऐसी रखी है ना, तो यहाँ प्रतिबिंब कैसा बनेगा, फोकस पे ऐसा उल्टा बनेगा उसका। वस्तु बहुत बड़ी हो सकती है ना, और प्रतिबिंब बिल्कुल छोटा सा बनेगा ऐसे। ये सीधी वस्तु रखी है, लेकिन प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा। ठीक है, जैसे हम ऐसे खड़े हो तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सिर नीचे पैर ऊपर। ठीक, कब, जब, ठीक है, अनंत पर वस्तु। दूसरे पॉइंट की बेटा बात करते हैं हम पर। अब वस्तु रखी है सी और अनंत के बीच। सी क्या होता था, कल के वीडियो में बताया, नहीं बताया तो देख लीजिएगा। सी होता है वक्रता केंद्र। सी अपना ये है बेटा, और ये क्या था, यहाँ था फोकस। ये वक्रता केंद्र, ये फोकस है, और ये दर्पण है। अब कहाँ वस्तु रख दी है इसने, अनंत और सी के बीच, है ना। अनंत तो बहुत दूर होता है, और सी ये रहा। तो अनंत और सी के बीच में अगर कोई वस्तु रखी है, तो अनंत तो बहुत दूर और सी, तो इतनी जो जगह होगी वो होगी कितनी, अनंत और सी के बीच, यहाँ वस्तु रखी है। अब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। तो फोकस ये रहा और वक्रता केंद्र ये, इन दोनों के बीच में ही प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। वस्तु अगर बड़ी है 5 सेंटीमीटर की, तो उससे छोटा प्रतिबिंब बनेगा, है ना। 2.5 का नहीं, छोटा बनेगा। अब कितना छोटा बनेगा वो आगे पढ़ेंगे ना। और वास्तविक बनेगा, मतलब सचमुच में बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा, इसी के बीच में, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी, कहीं पे भी बन सकता है। ठीक है, वस्तु है बड़ी, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा। ये वस्तु मान के चलो, ये मान लो कोई बोतल रखी है, तो उसमें दर्पण में छोटी बोतल दिखाई देगी, वो भी उल्टी। समझ में आ रहा। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, तो तीसरा पॉइंट क्या है, वस्तु कहाँ रखी है, सी पर, वक्रता केंद्र पर रखी, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, सी पर बनेगा। वस्तु के बराबर साइज का बनेगा, और यहाँ पर तो
वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो अब वस्तु यहाँ से हटा के कहाँ रख दी गई, सी पर, ठीक है, यहाँ वस्तु रख दी। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, सी पर ही बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, इसी सी पे नीचे की तरफ। कितना बड़ा बनेगा, जितनी बड़ी वस्तु है उतना बड़ा बनेगा, वस्तु के बराबर, है ना। कैसा बनेगा, वास्तविक, सचमुच में बनना दिखाई देगा दर्पण में उसकी फोटो। और उल्टा बनेगा, तो चीज ऐसी रखी है और जो प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, इमेज, जो इमेज बनेगी वो उल्टी बनेगी। समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है। अब वस्तु हमने रख दी है कहाँ, F तथा C के बीच। कहाँ रख दी है, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। तो ये तो था C, ये तो था F। अब वस्तु C और F के बीच में रख दी, यहाँ रख दी, ठीक है। ये है वस्तु, कहाँ बन जाएगा, C और अनंत के बीच। देखो जब दूर थी वस्तु तो पास की तरफ बन रहा था ना। अब वस्तु जैसे सी पे आई तो सी पे बनने लगा। अब वस्तु सी के उधर गई तो प्रतिबिंब इधर भाग रहा, दूर भाग रहा, और दूर बनेगा तो बड़ा बनने लगेगा। वस्तु के बड़ा, पास में बनेगा दर्पण के तो छोटा बनेगा। तो देखो कौन सा पॉइंट होता है, एफ और सी के बीच वस्तु रखी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी और अनंत के बीच। प्रतिबिंब आ जाएगा, ये सी रहा, अनंत पता नहीं कहाँ, तो इसके बाद ही बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु है छोटी, प्रतिबिंब बनेगा बड़ा। सी और अनंत के बाद, है ना, अनंत के बीच में। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, हाँ सचमुच में बन जाएगा। कैसा बनेगा, उल्टा। तो देखो वस्तु से बड़ा, उल्टा और वास्तविक बना है। कहाँ बना है, सी और अनंत के बीच। अनंत तो कहीं भी हो सकता है। तो ये चीजें हैं। अब देखो 5वां पॉइंट क्या लिखा है, वस्तु कहाँ रख दी, फोकस पर। अब फोकस F पर वस्तु आ गई, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। एक तरीके से उल्टा समझ लो, अनंत पे था तो फोकस पे बना, हाँ सर, ठीक है। अब फोकस पे है तो कहाँ बन रहा, अनंत पे। पहले बना रहा था छोटा, बहुत छोटा, बहुत बड़ा बनेगा। तो भाई वस्तु हमने हटा के कहाँ रख देनी है, फोकस पर रख देनी है। फोकस ये रहा, यहाँ रख दी वस्तु। अब कहाँ बनेगा, अनंत पे, पता नहीं कहाँ बनेगा। अनंत तो बहुत दूर होता है। कैसा बन जाएगा, वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। इस वस्तु इतनी है वो पता नहीं कितना बड़ा, बहुत बड़ा। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। जाके यहाँ कहीं पता नहीं कहाँ छोटा बड़ा, है ना, उल्टा भी बनेगा, ठीक है, कहीं भी बन सकता है। अनंत तो बहुत दूर होता है। लास्ट पॉइंट देखो बेटा, फोकस और ध्रुव के बीच। सबसे पहले ध्यान रखो, इधर का याद ही नहीं करना है। अनंत पे है, पास में आई तो अनंत और सी के बीच में आ गई दूसरे स्टेप में, फिर सी पे आ गई, फिर सी और एफ के बीच में आ गई, अब एफ पे। अब एफ के और पास ले जा रहे हैं ना, तो अब किसके बीच में हो जाएगी, ये होता है ध्रुव का, ध्रुव और ये फोकस। तो फोकस और ध्रुव के बीच यहाँ कहीं वस्तु है ना, यहाँ रखिए, तो दर्पण के पीछे चला जाएगा। कहाँ, अनंत पे बन रहा था, अब अनंत के बाद बेचारा कहाँ जाएगा, तो ये जो दर्पण है, दर्पण के पीछे बनेगा, है ना। अब की बार कैसा बन रहा, सीधा और आभासी। आभासी का मतलब मान लेंगे कि ये बन रहा है, सचमुच में नहीं बनता, ठीक है। तो जब वस्तु हमने कहाँ रख दी, बिल्कुल फोकस और ध्रुव के बीच में, तो ये बन जाएगा कैसा, सीधा और बड़ा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा, लेकिन रहेगा कैसा, आभासी। मतलब सचमुच में नहीं बनेगा, लगेगा कि ये बना है, ठीक है। आभासी का मतलब सचमुच में नहीं बनेगा और वास्तविक का मतलब सचमुच में बनेगा। तो ये बेटा थी अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने का 6 नियम है, और 6 के बाद 7वां नियम है नहीं, तो यही 6 नियम आपको याद कर लेने हैं। वो कहेगा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, यदि वस्तु रखी है सी पर तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाकर दिखाओ। तो अब तुम्हें याद है वस्तु सी पर रखी है, अब
तो सी पे प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा और कैसा बनेगा वास्तविक। तो क्या करना है, अवतल दर्पण बना लेना है। ठीक है, क्वेश्चन वो आपसे बता ही देगा इनमें से कहाँ बनाना, कहाँ चीज रखी है। अगर उसने कह दिया सी पे रखी है वस्तु, तो तुम्हें ये लाइन याद होनी चाहिए। सी पे रखी है तो कहाँ बनेगा सी पे, तो एक अवतल दर्पण बना के ऐसे मुख्य अक्ष बना लेना, यहाँ हो जाएगा पी। ठीक है, यहाँ फोकस बना देना अपने मन से, और यहाँ सी। वस्तु कहाँ रख देनी है, सी पर। अगर ये वाला दिया है तो रख दो सी पे। कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, सी पे ही बनेगा। कैसा बनेगा, देख लो यहाँ उल्टा बनेगा, तो नीचे बनाना है, इस लाइन के नीचे उल्टा। वस्तु के बराबर, जितनी बड़ी वस्तु है उतनी बड़ा बना दो, है ना। 5 सेंटीमीटर की तो 5 सेंटीमीटर का बनेगा, और वास्तविक बनेगा उल्टा। तो देखो बना दिया। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज का आप यहाँ से याद करके प्रतिबिंब बना सकते हैं। अब ये क्या देगा, क्वेश्चन ऐसे घुमा घुमा के देगा, कहेगा एक वस्तु 5 सेंटीमीटर लंबी वक्रता केंद्र पे रखी है, उसके प्रतिबिंब की लंबाई बताओ। तो प्रतिबिंब तो वस्तु के बराबर ही बन रहा, तो 5 सेंटीमीटर ही तो होगी। तो ऐसे सरल क्वेश्चन होंगे, लेकिन वो घुमा घुमा के पूछेगा। फिर वहाँ बच्चे कहते हैं ये तो सर ने लिखा है, अब 5 सेंटीमीटर की जगह सर ने 4 सेंटीमीटर लिखा है, हो सकता है ना। नियम तो लिखा ही है, सी पे रखा तो सी पे बनेगा। कैसा बनेगा, बराबर। खोजने ही नहीं, वस्तु अगर 100 सेंटीमीटर की तो प्रतिबिंब सी पे बनेगा, तो कहाँ बनेगा 100 सेंटीमीटर का। पूछ देगा वस्तु अगर फोकस पर रखी है ना, तो उसका प्रतिबिंब क्या कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। अगर कह दे वस्तु फोकस पे रखी 10 सेंटीमीटर की है, तो प्रतिबिंब की लंबाई, तो वहाँ पे क्या कहेंगे बहुत बड़ा बनेगा। लंबाई तो पता ही नहीं है, यानी कि उससे तो बड़ा बनेगा जितनी बड़ी वस्तु है। तो ये थे नियम आपके अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। उसके मात्र बहुत ही 2-3 नियम हैं, इसके 6 हैं। तो इनको बेटा याद करके रख लो, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं पक्का। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।